कुछ लोगों को होता है कि उनको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है, जिसकी वजह से मुझे वो खुद रही है। सुबह वो नाश्ता नहीं कर सकते और वो फौरी तौर पे जो है वो अपनी कोई भी मील कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसका एक बेस्ट वे तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम रूटीन में बात करते हैं नींद की, तो कोशिश करेंगे एक तो आपकी नींद पीछे से पूरी हो, उसमें कमी ना हो किसी भी किस्म की, और सेकेंडली ये कि आप अपने नाश्ते और उठने के टाइम में ऑलमोस्ट जो है वो आधे घंटे का गैप रखें। जूसेस में आप फ्रेश फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, लेकिन वैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आप जो बिल्कुल एक एम्प्टी स्टमक उठ रहे हैं तो उसमें जूसेस जो है वो ऐसा जितने रिकमेंड नहीं किए जाते। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जाएं। आप मिल्क शेक ले सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत आयशा सिद्दीक़ा से। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आयशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि नाश्ता कितना ज़रूरी है और बच्चों के लिए स्पेशली, और फिर किस तरह का नाश्ता होना चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी नाश्ता बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है ये एक आपका डे का फर्स्ट मील है। तो अगर फर्स्ट मील ही हेल्दी नहीं होगा और फर्स्ट मील आप स्किप करेंगे तो फिर आपका पूरा दिन जो है वो ऑब्वियसली या तो डाउन गुजरेगा, लो होंगे आप उसमें एनर्जी में भी, और आपको जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। और अगर नाश्ते पे अगर हम फोकस नहीं करते और हम बाकी मील्स के ऊपर फोकस रखते हैं, नाश्ते को हम लोग बिल्कुल एक यानी कि एक साइड ऑप्शन के तौर पे रखते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर जो है वो आपको। लेकिन आयशा, मोस्टली बच्चों के साथ ये भी होता है, मेरी अपनी बेटी भी है, कि वो सुबह के टाइम जब उठती है तो उससे नाश्ता नहीं किया जाता। तो ऐसी कौन सी चीज़ देनी चाहिए जिससे वो स्कूल का टाइम जो है वो एक्टिवली गुजार ले और उसको वीकनेस ना हो? अच्छा, वैसे यूजुअली कुछ लोगों को होता है कि उनको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है, जिसकी वजह से वो सुबह वो नाश्ता नहीं कर सकते और वो फौरी तौर पे जो है वो अपनी कोई भी मील कंज्यूम नहीं कर सकते। तो उसका एक बेस्ट वे तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम रूटीन में बात करते हैं नींद की, तो कोशिश करेंगे एक तो आपकी नींद पीछे से पूरी हो, उसमें कमी ना हो किसी भी किस्म की, और सेकेंडली ये कि आप अपने नाश्ते और उठने के टाइम में ऑलमोस्ट जो है वो आधे घंटे का गैप रखें, ताकि आप जो है वो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर सकें और फिर उसके बाद आप जो है वो नाश्ता। अब यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस होती क्यों है या हम नाश्ता क्यों नहीं कर सकते, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक कम मार्जिन के साथ जो है वो उठते हैं और उसके बाद फिर आप फ़ौरन से कुछ खा नहीं सकते। तो वो एक बिल्कुल एक ऐसे होता है कि आपने लोडिंग करनी है अपने अंदर, और वो ओवरलोडिंग करने की वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, नौजिया भी होता है। अच्छा आयशा, कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि नाश्ता करके जब हम दफ्तर आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम नींद आना शुरू हो जाती है, दोबारा सुस्त होना शुरू हो जाता है इंसान। अच्छा, उसका नाश्ते से वैसे ऐसा जितना लिंक नहीं है, उसका ये कि आप ऑलरेडी रेस्टलेस हो सकते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपकी और ज़्यादा सोने से भी हो जाता है। ज़्यादा सोने से तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, मतलब ज़्यादा सोना मेरे नहीं ख्याल में कि अभी इस वक्त इस करंट दौर में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो बहुत ज़्यादा सोता होगा। चले, हम तो हैं वैसे। अच्छा आयशा, ये बता दें कि बेस्ट नाश्ता क्या है जो पेरेंट्स जो खुद भी जॉब करते हैं, उनको भी जल्दी होती है ऑफिस जाने की, बच्चे ने भी स्कूल जाना है जी, तो इतनी जल्दी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो दें जो कि बहुत ज़रूरी है? अच्छा, एक अगर बेस्ट ऑप्शन देखी जाए तो अंडा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। वो किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में। सही। अगर बच्चा बॉइल्ड पसंद कर रहा है तो आप उसको बॉइल्ड एग दे सकते हैं, उसको सैंडविचेस की फॉर्म में दे सकते हैं कि अगर आप एक ब्रेड टोस्ट ले लें और उसमें आप बॉइल्ड एग जो है वो लगा के उसे एक छोटा सा सैंडविच बना के दे दें। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स में देखते हैं तो अगर वो सुबह बच्चा उठता है तो एक सेब ले लेता है तो वो भी उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वो उसको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रखेगा। लेकिन वो तो एपेटाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ना, सेब एपेटाइजर के तौर पे भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा तो कुछ ना होने से बेहतर है कि उसको फ्रूट्स में जो एक एप्पल है वो एक बेहतरीन जो है वो चीज़ है कि अगर आप स्टार्ट। अच्छा, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर नाश्ते तो जिस तरह के हो रहे होते हैं उनमें ब्रेड ऑमलेट बहुत है, फिर ब्रेड जैम बहुत है, पराठे बन जो मिलते हैं वो, तो ये ठीक हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ऐसा जिस तरह ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों ने फिर आगे ज़ाहिर है कि फिर उन्होंने अपनी जो है एक्टिविटीज़ फर्दर लेके जानी होती हैं, स्कूल जाना है उन्होंने, और फिर उसके बाद आपको पता है कि बच्चे वैसे हाइपर एक्टिव होते हैं, उन्होंने खेलना कूदना होता है, तो उनके लिए वो चीज़ ज़रा थोड़ा सा हैवी हो जाती है। तो उनके लिए कोशिश करें कि लाइट सा ब्रेकफास्ट रखें, लेकिन दें ज़रूर, और उसमें अंडे को ज़रूर शामिल करें। उसके अंदर आप डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं। इसके अलावा दूध या दूध से बनी हुई चीज़, अगर वो दही ले रहा है बच्चा 2-3 चम्मच भी अगर वो ले रहा है तो उससे भी उसको वो जो एक पूरे दिन में जो है वो फ्रेशनेस रहेगी, हाइड्रेशन उसकी पूरी रहेगी, और वो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि वो नाश्ते में ले रहा है। और साथ टिफ़िन भी अच्छा सा बना के देना चाहिए ताकि बिल्कुल लंच टाइम में क्या दे सकते हैं?
जूसेस में आप फ्रेश फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, लेकिन वैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आप जो बिल्कुल एक एम्प्टी स्टमक उठ रहे हैं तो उसमें जूसेस जो है वो ऐसा जितने रिकमेंड नहीं किए जाते। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जाएं। आप मिल्क शेक ले सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं, इसके अलावा आप सादा दूध वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो जूस पीना पसंद करते हैं किसी भी ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि जो बाहर से मिलते हैं पैक्ड मैंगो या फिर एप्पल जूसेस, तो ये दे सकते हैं बच्चों को? रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, खाना बच्चा खा रहा है बिल्कुल उसके साथ, तो हाँ बिल्कुल भी अगर कोई बच्चा चीज़ नहीं खा रहा, या आप देखें कि एक बच्चा बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं खा रहा और बिल्कुल खाली मैदा जो है वो स्कूल जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि फ़्रेश जूसेस हो, होममेड हो, और उसमें शुगर कंटेंट भी आपको पता हो कि आपने कितना शुगर ऐड किया। जो बाहर के जूसेस है उसमें ज़ाहिर है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ शुगर मौजूद होती है, सही। तो वो बच्चे के लिए और ऐसे ये फ्रोजन फूड्स जो होते हैं ये, क्योंकि इनके अक्सर माएँ बर्गर बना देती हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, नगेट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें, ये ठीक है। टेंडर, हाँ जी वो भी चीज़ें दी जा सकती हैं, लेकिन अगर उसको हम लंच में शिफ्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और ये खबर मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब के 5 लाख बच्चों को नाश्ता देने का ऐलान किया है, तो वो क्या नाश्ता उनको देना चाहिए, क्या आप एडवाइस करेंगे हुकूमत को? बेहतरीन चीज़ है अगर ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने वैसे भी कंडीशन देखते हैं अपने मुल्क की भी, तो उसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मैल नरिश्ड हैं और उसका शिकार हैं। तो उसमें बेहतरीन चीज़ तो यही है कि आप उनको जो है वो कार्ब्स का पोर्शन दें। कार्ब्स में आप ब्रेड भी दे सकते हैं। वैसे ज़ाहिर है जब हम इस तरह एक बड़े लेवल पे चीज़ देंगे तो उसमें ज़्यादा जो है वो ब्रेड ही रिकमेंडेड होगी कि वो चीज़ दी जा सकती है। इसके अलावा उसमें आप जो है वो फ्रूट्स दे सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, आप बनाना दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं। फिर इसके साथ एग्स हैं, एग्स की डिफरेंट फॉर्म्स दी जा सकती हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आपने एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट करना है जिसमें हेल्दी ऑप्शंस भी हों और आप थ्रू आउट द डे एक्टिव भी रहें। तो आयशा, सीरियल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सीरियल्स खाने चाहिए ब्रेकफास्ट में? सीरियल्स भी बेहतरीन ऑप्शन है, सीरियल्स भी लिए जा सकते हैं। इसमें ओट सीरियल जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, जौ का दलिया जो रेडीमेड भी मिलता है वो भी लिया जा सकता है, जिसको आप दूध में सिर्फ कुक करें और वो आप ले सकते हैं। एक बच्चा कुछ नहीं खाता लेकिन वो नूडल्स बॉयल एग के साथ खाना पसंद करता है, तो उसको दे सकते हैं नूडल्स बॉयल एग के साथ ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट या फिर लंच में वैसे उसकी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ये बिल्कुल जैसे कि आप देखा होगा कि रेमन वगैरह जो होता है उसमें भी एग जो है वो बॉइल्ड एग साथ सर्व किया जाता है, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है, दी जा सकती है, बट ओकेजनली, नॉट डेली, क्योंकि नूडल्स जो हैं वो ज़ाहिर है इतनी अगर आप डेली रूटीन में इसको कंज्यूम करेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आयशा, हमारे नाज़रीन को एक परफेक्ट टिफ़िन का अगर आप बता दें बच्चे का कैसा होना चाहिए फॉर लंच टाइम? ठीक है, अच्छा, फॉर लंच टाइम के अंदर तो ये है कि बच्चे को जो है वो एक ऐसी मील देनी चाहिए कि उसको एक एनर्जी बूस्ट अप दे फौरी तौर पे। तो अगर आप उसका एक लंच इस तरह से लें, बेहतरीन तरीका ये है कि इस तरह का लंच बॉक्स लेंगे जिसमें कंपार्टमेंट्स बने हो, ठीक है। तो उसके अंदर आप एक कंपार्टमेंट में उसको आप नट्स दे सकते हैं, जो अगर वो स्नैकिंग वगैरह करना चाहता है तो वो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आप फ्रूट्स दे सकते हैं। फ्रूट्स आप कोशिश करें कि 1 से 2 फ्रूट्स दे दें जो उसके फेवरेट फ्रूट्स हों, ठीक है। बच्चे पे इम्पोज ना करें, उसको जो फेवरेट फ्रूट है वो उसको दें लंच में। इसके अलावा आप उसको जो है वो कोई ब्रेड वगैरह दे सकते हैं या पराठा वगैरह दे सकते हैं जिसको रोल की फॉर्म में दे दें, जिसके अंदर आप चिकन या वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके दिया जा सकता है। और इसके अलावा उसमें जो सॉसेस वगैरह ऐड कर रही हैं कोशिश करें कि वो सिर्फ चिली सॉस वगैरह हो, ज़्यादा हैवी सॉसेस ना हो। तो ये एक बेहतरीन मील हो सकता है बच्चे को कि अगर उसको लंच के टाइम पे जो है वो रिक्वायर्ड होता है। मतलब ब्रेकफास्ट तो ज़रूरी है ही है, लंच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना? लंच भी उतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पूरे दिन जो है वो पढ़ाई करनी है, उनकी मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको एनर्जी बूस्ट चाहिए। फ्रेंच टोस्ट ये बेस्ट है देने के लिए बच्चों को ब्रेकफास्ट में? बेस्ट है, लेकिन अगर आप उसको नॉन स्टिक पैन पे पकाएं और उसमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच जो वो ऑयल यूज़ करें, देसी घी अगर यूज़ करें, देसी घी भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी आयशा सदीक़ा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत खूबसूरत आपने बताया किस तरह से आप जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट दे सकती हैं, लंच बॉक्स के बारे में बता दिया, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।